मार्केट कैसे रंग बदलती है। कहते हैं इस रंग बदलती दुनिया में क्या तेरा है, क्या मेरा है। देख भाई देख, देख भाई देख। हम लोग मंगलवार को जब एक्सपायरी थी निफ्टी 50 की तो सुबह 23,000 की बात करते हुए भी डर रहे थे। हालांकि मैंने सोमवार को जब बात की थी तो सोमवार को मैंने ये बातचीत की थी कि भाई कॉल राइटर्स ऊपर से भागने शुरू हो गए हैं, कॉल राइटिंग को बहुत स्ट्रांग नहीं हो रही और पुट राइटर्स बन रहे हैं। मुझे भी ये नहीं मालूम था कि भाई बुधवार की सुबह ट्रंप साहब क्या अनाउंस करने वाले हैं। और ट्रंप साहब ने जो एक टेम्परेरी 2 हफ्ते का 2 वीक्स का एक सीज फायर जो अनाउंस किया, उसके बाद गैप अप, बहुत बड़े गैप अप से हम ओपन हुए। कल हम 23,100 के ऊपर क्लोज हुए थे निफ्टी 50 की एक्सपायरी में। और आने वाले कल यानी कि सेंसेक्स की एक्सपायरी है थर्सडे को, उससे पहले हम 24,000 पार भी गए और 24,000 के आसपास क्लोज हुए हैं आज निफ्टी 50 में। चर्चा करनी है कि सेंसेक्स कैसे चलेगा कल को, कि सेंसेक्स की एक्सपायरी है। उसके अलावा निफ्टी मिड कैप फिन निफ्टी पर भी कर लेंगे चर्चा। लेकिन लेकिन दोस्तों, सबसे पहले तो हमको यही देखना चाहिए कि क्या स्थितियां हैं। स्थितियां जब हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो आज मैं ये नहीं लूँगा कि भाई लेवल ये दिए थे, क्योंकि लेवल तो अब बेमाने हैं। क्योंकि जो हमने कल लेवल दिए थे उनके तो बहुत ऊपर हम ओपन हुए। और देख लीजिए साहब क्या ज़बरदस्त 23,997 23,997 पर हम क्लोज होते हुए दिखे। थ्री वाइट सोल्जर्स पैटर्न बन रहा था। उसके बाद ये ट्रंप गैप, कहिए ट्रंप गैप अप हो गया, ठीक है। और शानदार अपसाइड का हमको मूव देखने को मिला है। निफ्टी बैंक में भी ऐसा ही, बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है हमको फोर्थ वाइट सोल्जर, और फोर्थ वाइट सोल्जर विद अ बिग बिग ह्यूज गैप। और 3,000 पॉइंट के करीब हम लोग अपसाइड में क्लोज हुए हैं निफ्टी बैंक में। फिन निफ्टी पर भी ऐसा ही हुआ होगा। ये लीजिए फिन निफ्टी, हालांकि मैंने देखा नहीं था। फिन निफ्टी पर भी ऐसी स्थितियां हैं। और क्या निफ्टी मिड कैप पर भी यही हालात हुए हैं क्या? निफ्टी मिड कैप, ये लीजिए साहब, निफ्टी मिड कैप तो और भी ज़्यादा शानदार चल रहा था। क्योंकि मैं तो कल यही बात कर रहा था 12,900 13,000 की। अब ये तो आज 13,219 पर क्लोज ही हो रहा है, 13,219 पर क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जरा एक बार को बीएससी सेंसेक्स पर जब जाते हैं तो सेंसेक्स सेंसेक्स जैसा चलना चाहिए था वैसा नहीं चला। जैसी तेजी, जैसा दौड़ना चाहिए था इसको, हालांकि 3,000 पॉइंट हम प्लस में क्लोज हो रहे हैं, 2,946 पॉइंट प्लस में क्लोज हो रहे हैं, तो बहुत लोग इस बात, लेकिन वो मज़ा नहीं आया जिस तरह से दिन में चलना चाहिए था, वो इंट्राडे में वो मज़ा नहीं आया। हालांकि पैसा मैंने भी इसी में बनाया है आज, बट फिर भी वो आनंद नहीं आया है। निफ्टी 50 पर जब आप देखते हैं तो 41 इन एडवांसेस, 9 इन डिक्लाइंस। अब जो 41 इन एडवांसेस है ना, जब आप एडवांसेस में इंडेक्स को ऊपर कौन लेके जा रहे थे भाई, जो वही टॉप 3-4 स्टॉक्स हैं। एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा स्टॉक इन टर्म्स ऑफ वेटेज, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, लार्सन टूब्रो, एक्सिस बैंक, 5 में से 3 तो वही हैं जो टॉप 3 हैं। तो भाई इसको तो ऊपर जाना ही था। हाँ, कोल इंडिया जरूर पिट रहा था 3%, 3.5%। टेक महिंद्रा में भी पिटाई हो रही थी। नेस्ले, सन फार्मा और विप्रो जैसे स्टॉक्स में भी पिटाई होती हुई हमको दिखाई पड़ी है। अच्छा, कल 9 अप्रैल है और कल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के रिजल्ट्स आने हैं दोस्तों। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। अब ज़रा ऐसा करते हैं कि हम लोग देखते हैं, सीधा सीधा डेरिवेटिव्स चेन पे चलते हैं और डेरिवेटिव्स चेन पे देखने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थितियां बनी हुई हैं हमारी बीएससी सेंसेक्स की 77 560 562 के आसपास। अब ऐसा करते हैं 77,500 को सीधा सीधा ले लेते हैं कि 77,500 पर क्या स्थितियां बनी हुई हैं। जब हम देखते हैं साहब तो स्ट्रैडल कितने का बेच के गए हैं भाई, जो 77,500 का स्ट्रैडल बेच के गए हैं वो 476 रुपीज़ का कॉल साइड का प्रीमियम है और पुट साइड का 319 320 रुपीज़। वही मोटा मोटा 795 796 रुपये, 795 796 रुपीज़। अब कुछ याद आ रहा होगा कि मैंने ये भी बताया आप लोगों को कि भाई आज कुछ विक्स ठंडा होगा, और आज विक्स में काफ़ी हद तक ठंडा हुआ दिखाई पड़ता है। अभी विक्स का चार्ट भी एक बार देख लेते हैं कि क्या कितना ठंडा हुआ है, ज़रा देखते हैं। और उसके बाद फिर से वापस चलेंगे हम लोग सेंसेक्स की जो हमारी डेरिवेटिव्स की चेन है उस पर। जब हम इंडिया विक्स की बात करते हैं तो ये लीजिए साहब, इंडिया विक्स 20%, 20% डाउन 19.7 पे आ गया है जी।
19.7 पे आ गया। इसीलिए आपको जो प्रीमियम देखने को मिल रहा है वो क्या देखने को मिल रहा है, 795 796 रुपीज़ का स्ट्रेडल। काफ़ी हद तक ठीक ठाक हो रहा है सिचुएशन। यानी कि 795 796 भी ये तो नहीं कह सकता कि भाई ये भी कुछ कम प्रीमियम है, प्रीमियम बहुत है, 800 पॉइंट बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन कल को भी फिर से मूवमेंट आने के आसार नज़र आते हैं। 77,500 पर ज़रा देखते हैं कि कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की क्या स्थितियां बनी हुई हैं। 77,500 पर कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों ही अच्छी खासी संख्या में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि कॉल राइटर थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 77,500 के ऊपर अगर हम कल को ओपन होते हैं, चलने लगते हैं, टिकने लगते हैं, तो वही 77,500 हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करने लग जाएगा। और उस स्थिति में हमारे लिए कहाँ पर जाकर फिर थोड़ा सा रेजिस्टेंस कहाँ पे हमारे लिए, अगर 77,500 हम क्रॉस कर जाते हैं, छोटा सा रेजिस्टेंस 76,600 पर भी है, 77,600 पर भी दिख रहा है, लेकिन उसके बाद अगर कोई रेजिस्टेंस दिखता है तो 78,000 तक का कहीं पर भी कोई खास रेजिस्टेंस मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और अगर 78,000 के भी जरा सा पार निकले, माफ कीजिएगा, अगर 78,000 के भी पार निकल गए तो दोस्तों फिर ये समझ जाइएगा 78,000 के पार निकले तो एक बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है, जो कि हमको एक बार को 78,500 अगर निकला ना, फिर हमको 78,700 पे 78,800 पे 78,800 पे कुछ रेजिस्टेंस दिखती है। और उसके बाद 79,000 पे सबसे ज़्यादा जहाँ पे कॉल रेटिंग हो रखी है वो है 79,000। क्या हम कल 79,000 टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं? आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 77,500 पे अच्छा सपोर्ट बन सकता है, बट अगर हम यहाँ पर देखें तो 77,300 के नीचे अगर जाना शुरू करते हैं, 77,300 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया तो हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा जी 77,000 का। 77,300 के नीचे 77,000 तक का रास्ता खुल जाएगा। और अगर 77,000 टूटता है तो 76,800 तक का रास्ता बिल्कुल खुला हुआ दिखाई पड़ता है। 76,800 भी टूटा तो 76,500 आ सकता है। आइए अगर अब चार्ट्स पे इसी चीज़ को मैं लगाता हूँ BSE सेंसेक्स के कि कल के लिए क्या लेवल्स रहने चाहिए। 1 घंटे के चार्ट पे लगाऊंगा मैं इन लेवल्स को, और लेवल्स को जब मैं लगाता हूं तो देखिए, अब वैसे तो 77,500 के ऊपर ही हम क्लोज हुए हैं, तो लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 77,635। यही करते हैं 77,635, 77,635, 77,635 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे ना, तो वैसे भी 77,500 पे क्या बन जाएगा, आके सपोर्ट बनना शुरू हो जाएगा। 77,500 शैल स्टार्ट टू एक्ट एज सपोर्ट। अब 77,635 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तो अपसाइड का रुख आएगा, और उस स्थिति में हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 77,794, 77,794। 77,794 अगर टूटता है तो उसके बाद दोस्तों हमारे लिए 78,000 78,000 का रास्ता खुल जाएगा। 78,000 पार होने पर एक बार को हमको यहाँ पर थोड़ी सी रुकावट दिख सकती है, 78,299, 78,299, और वो पार हुआ तो 78,500, 78,500, 78,505, 78,500 तक का रास्ता खुला है। 78,500 के ऊपर निकले तो यहाँ से तो भाई ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकती है, जो हमको एक बार को 78,794, 78,794, और अगर वो भी पार हो गया तो 79,000, 79,000 के दर्शन भी कल हो जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा BSE सेंसेक्स के लिए। अब दोस्तों डाउन साइड की भी बात कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 77,300 के नीचे, वही बात है, अगर हम इस लेवल के नीचे जाना शुरू करते हैं 77,300, 77,300 के नीचे जाना शुरू कर दिया तो हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 77,042 का। ये जो आज का लो है 77,042 इज टुडेज लो, 77,042 भी टूटता है तो दोस्तों ये समझ जाइएगा एक बार को हमको 76,805, 76,805 का रास्ता खुल जाएगा। और अगर वो भी टूट गया तो फिर तो भाई हमारे लिए रास्ता 76,526, 527 तक का खुल सकता है। मैंने दोनों तरफ के लेवल्स दे दिए हैं।
आई एम बीइंग पॉजिटिव ऑन BSE सेंसेक्स, बट यू नेवर नो, क्योंकि जो आप ये देखिए कि जो ट्रंप साहब ने सीज फायर अनाउंस किया है वो एक टेम्पररी मेजर है और एक फ्रेजाइल सा मेजर है। उसमें इसराइल कितना, अभी वो ठीक है उसका स्टेटमेंट आया है, लेकिन कितना इसराइल उसको वो कर रहा है वो आप लोग समझ ही सकते हैं। चलिए अब ऐसा करते हैं, जरा देखते हैं कि बैंक निफ्टी की क्या है स्थितियां, बैंक निफ्टी कल किस तरह से चल सकता है। जब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो भाई 55,778 आज का हाई, 55,778, लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 55,778। 55,778 को इज्जत देनी है जी। इसके ऊपर अगर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 55,778 के बाद हमारे रास्ता खुला है 56,000, 55,998, 55,998 से 56,000 तक का रास्ता खुला है जी। और अगर हम उसको भी पार कर गए तो दोस्तों उसके बाद हमारे लिए यहाँ तक 56,275, 56,275 और 56,275 भी अगर पार हुआ तो फिर तो भाई हम लोग एक बार को 56,495, 56,495, 56,500 का रास्ता, एंड अब दैट वी माइट बी एबल टू सी 56,672, 56,672 तक का रास्ता खुल जाएगा जी निफ्टी बैंक पर। अब डाउन साइड की भी बात करनी तो ज़रूरी है, 55,500 के नीचे रादर ये लेवल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 55,480, 55,480 के नीचे अगर जाना स्टार्ट करते हैं तो ये समझ जाइएगा कि एक बार को हमको 55,286, 55,286 और 55,286 भी अगर टूटा तो वी माइट बी एबल टू सी 55,057, 55,056, 55,057 निफ्टी बैंक दिखा सकता है जी। फिर निफ्टी पर भी साथ के साथ कर लेते हैं चर्चा, क्योंकि आज तो सब कुछ अच्छा है, आज सब कुछ अच्छा लगा। क्यों लगा आप लोगों को मालूम है, 26,095 पर क्लोजिंग हुई है, सॉरी हाई लगा है। तो लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 26,100, 26,100 थोड़ा सा हाई के ऊपर। आज आपको मालूम है कि एक बड़े गैप अप के साथ शॉर्ट कवरिंग मूव, क्या इसको शॉर्ट कवरिंग क्या हो गया, शॉर्ट्स तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए होंगे, सुबह सुबह ओपनिंग में ही ख़त्म हो गए थे। तो बस फिर वही रहा, ढाक के 3 पर उसके ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई, लेकिन जो गैप अप में हुआ वही बहुत कुछ कह गया। 26,100 के ऊपर हम निकलना स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों हमारे लिए रास्ता खुला होगा 26,183, 26,183, 26,183 अगर पार हुआ तो ये समझ जाइएगा 26,300, 305 तक का रास्ता खुल जाएगा। 26,305 के ऊपर हमारे लिए रास्ता जो खुलेगा वो खुलेगा 26,380, 26,380 का। अब दोस्तों डाउन साइड पर भी निफ्टी फिन सर्विस देख लेते हैं, 25,900, 25,900 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। 25,900 अगर टूटता है, 25,898, 25,898 टूटा तो यहाँ से दिक्कत शुरू, जो कि हमको सबसे पहले 25,750, 25,750 की तरफ लेकर जा सकती है। और अगर 25,750 भी टूटा तो 25,623 जो कि आज का लो है जी, उस तक हम जा सकते हैं, 25,623। आइए अब निफ्टी मिड कैप पर भी कर लेते हैं चर्चा। निफ्टी मिड कैप में आज आपने देखा कि शानदार ज़बरदस्त अपसाइड का मूव हमको देखने को प्राप्त हुआ है। अब 12,342 पर, 12,242, 12,242 पर आज का हाई है। अब ये हाई देखिए आपको लास्ट कैंडल पे लगता हुआ दिखा है, 12,242, 13,242 माफ़ कीजिए, 13,242 लास्ट कैंडल पर आपको आता हुआ दिखाई दिया है। इज्जत देनी है बिल्कुल साहब। 13,242 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं हमारे रास्ता खुलेगा 13,291 का। 13,291 के ऊपर भी अगर निकले तो दोस्तों हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 13,329, 13,329 एंड अब 13,329 वी माइट बी एबल टू सी 13,356, 13,356 और 13,356 भी पार हुआ तो ये लीजिए साहब 13,400, 13,399, 13,399, 13,400 का रास्ता खुल जाएगा। On the downside, if we are unfortunate to breach this, हालांकि क्योंकि आपको पता मैं तो बोल लूँ पक्का, बट एनीवेज टेक्निकली जो होगा वही बात करेंगे। 13,182 अगर टूटता है तो 13,182 के नीचे 13,116, 13,116 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 13,065, 13,065 का रास्ता खुल जाएगा। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 पर। जी हाँ, निफ्टी 50
24,025 का आज का हाई। इज्जत तो देनी बनती है भाई, 24,025 को रिस्पेक्ट देना तो बनता है दोस्तों। 24,025 अगर इसके ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं, टिकना स्टार्ट करते हैं, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। और 24,025 के ऊपर हमारे लिए रास्ता जो है वो कहाँ तक का खुला है। सबसे पहले तो 24,090, 92, 24,092, 24,092 के ऊपर अगर हम टिकने लगे, चलने लगे तो 24,153, 24,153, 24,153 भी अगर क्रॉस कर गए, 24,200, 215 तक कहीं कोई रेजिस्टेंस नज़र तो नहीं आ रहा है। 24,215 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,285, 24,285 का लेवल। अब ज़रा डाउन साइड पर भी चर्चा कर लेते हैं। 23,828 का हालांकि आज का लो है, बट अगर हम एक बार को 23,900 तोड़ते हैं, 23,899 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 23,899 टूटा, तो 23,828 तक का रास्ता बिल्कुल खुला नज़र आ सकता है। 23,822 इस टुडेज लो, आज का लो है जी 23,828। 23,828 टूटने के बाद हमारे को क्या रास्ता दिख सकता है, आइए ज़रा 23,828 के नीचे का लेवल भी लगा लेते हैं। 23,828 अगर टूटता है तो उसके बाद हमको एक बार को 23,783, 23,783 का लेवल दिखाई पड़ सकता है ऑन निफ्टी 50। अब मैंने यहाँ पर चर्चा जो की है ना, वो BSE सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए उसकी ऑप्शन चेन या डेरिवेटिव्स चेन जो है उस पर खुल के चर्चा किया। कई लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि साहब सेंसेक्स की एक्सपायरी कहीं होल्ड करके गए होंगे, ये वह कोई कॉल होल्ड करके चला गया, कोई पुट होल्ड करके चला गया। अब ये सोचो कि जो आज के लिए पुट होल्ड करके गए थे उनका क्या हुआ, कल वो कॉल वालों के साथ नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं भी एक तरह से बुलिश हूँ कि भाई अब यहाँ से उठना चाहिए, कि अब सब शांति भी हो गई है और एवरीथिंग शुड लुक गुड नाउ, बट यू नेवर नो व्हाट हैपन्स इन द मार्केट। टेक्निकली तो अभी भी हम 9, 20, 50, 100, 200 डेमा के ऊपर नहीं है ना, इन डेमास के ऊपर तो है नहीं अभी भी। हम अभी भी आइडियल सिचुएशन, आइडियल बुलिश सिचुएशन में तो है नहीं। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस एंड व्हेन वी ट्रेड वी हैव टू ट्रेड विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और कल के लिए ये भी याद रखिएगा कि इन द मनी में ही ट्रेड कीजिएगा। अब प्रीमियम्स काफ़ी हल्के हो रहे हैं और कल को तो आपको पता है कि कैसे होने आपके सामने आ ही जाएंगे। बस अब दुआ यही करूंगा कि जिस तरह से मूवमेंट इतने दिनों से चली आ रही, कल को भी वैसे ही मूवमेंट चले। अक्सर ये देखा गया है जिस दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है उसमें अगर ये विक्स नीचे को आना शुरू हो गया ना, अगर कल ये 14-15 के नीचे आ गया ना, तो यानी ये समझ जाना कि भाई फिर ये लोगों को घुमा सकते हैं, लोगों को एवरेजिंग करवा के उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी पोजीशन को या तो हेज रखिए या फिर इन द मनी में ही ट्रेड कीजिए। ज़्यादा देर किसी भी पोजीशन में बैठना खतरनाक हो सकता है। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को ऑलरेडी आप लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, और आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।